आंखें तो हम बंद कर सकते हैं पर कान हमेशा खुले रहते हैं। शायद ये इसलिए है कि हम हमेशा अपने एनवायरनमेंट से कनेक्टेड रहें, उसे अंडरस्टैंड कर पाएँ, कॉम्प्रिहेंड कर सकें। लिसनिंग स्किल्स या सुनने की कला एक बहुत ही शक्तिशाली स्ट्रेंथ है जो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है। ट्रेनिंग होती है चाइनीज़ विस्पर। उस चाइनीज़ विस्पर के इवेंट को या उस ट्रेनिंग को मैंने आज तक कभी भी एंड टू एंड सक्सेसफुल नहीं पाया है। अगर जो लोग नहीं जानते हैं, चाइनीज़ विस्पर एक तरह की ट्रेनिंग है जो एक्टिव लिसनिंग की इम्पोर्टेंस को बताती है। इसमें एक इंसान को एक सेंटेंस दे दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि वो दूसरे इंसान को वही सेंटेंस बोले और दूसरा इंसान खुद इंडिपेंडेंटली जाके तीसरे को बोले। ऐसे करते पूरे ग्रुप के अंदर जो आपने मैसेज दिया होता है वो आखिरी इंसान तक ऐसे करके एक एक करके इंडिपेंडेंटली पहुंचता है। बट आज तक किसी भी ट्रेनिंग में मैंने ये नहीं देखा कि चाइनीज विस्पर सक्सेसफुल हुआ हो। इसका मतलब ये है कि हमेशा जो मैसेज स्टार्ट होता है और जो मैसेज पहले इंसान को दिया जाता है और जो मैसेज फाइनल इंसान बताता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसका सबसे बड़ा कहने का मतलब ये है कि लोगों की जो लिसनिंग एबिलिटी है, कंप्रीहेंशन एबिलिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। और इसी वजह से बहुत बार ये होता है कि कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। और बिकॉज आप अपना मैसेज ही सामने वाले को दे नहीं पा रहे हैं या जो मैसेज दे पा रहे हैं और सामने वाला उस मैसेज को क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है और कुछ अलग ही मतलब निकाल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपने बोला क्या था और होगा क्या। मैं इसको अंडररेटेड इसलिए बोलता हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट चीज़ होने के बावजूद भी लोग उस पे काम नहीं करते हैं और कभी भी बहुत बेसिक एक्टिविटी है किसी को सुनने की, वो एक बेसिक एक्टिविटी भी नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा परेशानी का कारण यह होता है कि जैसे या जब भी आपको इंसान कोई बात बोल रहा है, उसी समय आपका मन जो है वो साथ के साथ में कहीं और दौड़ रहा होता है। मतलब आप उसकी बात पे फोकस ही नहीं कर पाते हैं और आप अपना कुछ और सोचने लग जाते हैं, जिस वजह से जो मैसेज उसने भेजा वो मैसेज आपको उसी सेम सेंस में 100% वो मैसेज कभी आपने रिसीव ही नहीं किया। तो जब मैसेज रिसीव ही नहीं किया तो आउटपुट तो बिल्कुल अलग ही होने वाली है। तो चलिए एक छोटा सा खेल खेलते हैं, इसी से आप पता लग जाएगा कि आपकी सुनने की एबिलिटी कितनी स्ट्रांग है। या आप एक सिचुएशन सोचिए कि आप एक बस चला रहे हैं, आप वो बस दिल्ली से चंडीगढ़ तक लेके जा रहे हैं। आपकी बस में 40 पैसेंजर्स थे। आप पहला जो स्टॉप आता है सोनीपत, वहां से 10 पैसेंजर्स उतर जाते हैं और 2 पैसेंजर्स चढ़ते हैं। और फिर आप पहुंचते हैं पानीपत। पानीपत में 8 पैसेंजर्स उतर जाते हैं और 4 पैसेंजर चढ़ते हैं। और फाइनली जब चंडीगढ़, वहां पे सारे के सारे जो पैसेंजर्स हैं उतर जाते हैं। बस आपको ये चीज बतानी है कि जो ड्राइवर है उसकी उम्र कितनी है। तो अब आप कमेंट करके मुझे इसमें बताइए इसका जवाब क्या है। एक दूसरी बात तो मैंने जो देखी है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है, वो होता है कि इंसान वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है और उसके अलावा जितनी भी बात उसके मिल रही होती है वो बिल्कुल उसको सुनना छोड़ देता है। तो एक छोटी सी कहानी बताता हूँ इस बारे में। दो दोस्त अपनी बघार रहे थे कि वो कितने अपनी लाइफ में खुश हैं। तो एक एक दोस्त ने बोला कि यार तुम्हें पता है मेरी शादी को 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, पर मेरी बीवी अभी भी मुझे जानू ही कह के बुलाती है। तो दूसरे दोस्त को शक हुआ, उसने बोला यार इतना खुश तो तू लगता नहीं है, कि या मुझे तो नहीं लगता तेरी बीवी तेरे से इतना खुश है कि तुझे 10 साल शादी होने के बावजूद भी जानू कह के बुलाती है। बोलती है चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ इसका, मैं तुम्हें सामने ही पूरा एग्जाम्पल दे दूंगा। तो दोस्त बोलता है चलो। शाम को जब वो ऑफिस से वापस जाता है तो घर के बाहर से ही वो जोर से नॉक करता है और बोलता है बीवी जी देखो आपके जानू आ गए हैं। तो अंदर से बीवी के जवाब आता है, जानू मैं तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रही थी, सुबह के बर्तन अभी तक साफ नहीं हुए हैं, आओ और साफ कर दो।
तो जो दोस्त है अपने दोस्त को क्या बोलता है, देखो कह रही है ना अभी भी मेरे को जानू। तो आदमी का परेशानी का सबसे बड़ा ये भी एक रीजन होता है कि वो जो सामने वाले से सुनना चाहता है बस वही सुनता है, और बाकी उसका क्या अर्थ है, वो अर्थ या पूरी की पूरी टोटलिटी ऑफ द मैसेज जो है वो नहीं लेता है। इसका सबसे बड़ा जो इशू वो यही है कि फोकस। तो अगर आप अपनी लिसनिंग एबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो उसका सबसे बड़ा और सबसे सिंपल सा ये इलाज है कि सामने वाले की बात को ध्यान से सुनिए, और जब तक उसकी बात खत्म ना हो जाए तब तक कुछ सोचिए नहीं, पहले उसकी बात को कंप्रीहेंड करिए, उसकी बात को अंडरस्टैंड कर लीजिए और उसके बाद रिएक्ट करिए। जैसे ही पहला शब्द या पहला सेंटेंस ना आए, कुछ सोचने ना लग जाए, बस इसी से आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी जो लिसनिंग की एबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। और जब बहुत बढ़ेगी मत तो ऑब्वियसली आपकी कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगी, क्योंकि आप मैसेज को 100% टोटलिटी में लेंगे, और जब पूरा 100% कॉम्प्रीहेंड करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स भी उसी हिसाब से होगा। सो दिस इज सौरभ लीखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और इनको ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।